आलू मटर की सब्ज़ी तो आपने बहुत दफ़ा बनाई भी होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आलू मटर की सब्ज़ी की ये रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे देखने के बाद आप यकीन करें आप हर दफ़ा इसे बनाना पसंद करेंगे और पुराने सारे तरीके भूल जाएँगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है ग्राइंडर जार और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप भरकर हमने इसमें डाल देने हैं मटर। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा मिकदार ज़्यादा बना रही हूँ, तो 1 किलो मटर है मेरे पास, उसके अंदर से मैंने 1 कप मटर जो है ना वो निकाल लिए हैं। 2 अदद इसके अंदर हमने डाल देने हैं लहसुन के जवे, उसके साथ 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ मिर्च का। यहाँ पर आप कुटी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, दिल करे तो आप साबित भी डाल सकते हैं। उसके साथ 1 अदद प्याज़ थोड़ा-सा मोटा-मोटा इस तरह से हमने चॉप करके इसके अंदर डाल देना है काट कर। 1 अदद डालेंगे मीडियम साइज़ का प्याज़ हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। उसके साथ अब हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बनाकर इसको रख लिया है एक बोल के अंदर, ये देखिए इस तरह से। तो पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, अगर हो सके तो आप इसको पानी के बगैर ही ग्राइंड कर लें, लेकिन अगर ना हो तो 3 से 4 चम्मच डाल लें जितना मैंने डाला हुआ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। तो सबसे पहले नमक डाल दिया मैंने आधा चम्मच, उसके साथ हल्दी है, उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद अब यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप अपनी मर्ज़ से कोई नए जो है ना मसाले वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सेम बेसिक जो मसाले होते हैं ना वही इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच भरकर हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है, उसके साथ ही हमने आधा चम्मच जो है ना गरम मसाला का डाल देना है। अब इसको बाइंड करने के लिए तकरीबन 3 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन के। यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपने इसे थोड़ा-सा पतला कर लिया यानी कि पानी ज़्यादा डल गया है, तो फिर इसके अंदर आप 2 से 3 चम्मच बेसन जो है ना वो और भी डाल सकते हैं, लेकिन बाइंड सही तरह से हो, पतला ना रह जाए। अब इसे डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से करके। यहाँ पर जब आप मिक्स करें तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी ये बाइंडिंग सही तरह से है या नहीं है, क्योंकि हमने इसकी टिक्कियाँ नहीं बनानी, ना ही हमने इसको कोई शेप देनी है, हमने इसको रफली सा पकाना है। तो उसके लिए इतना जो है ना इसके अंदर बेसन जो है ना वो परफेक्ट है, लेकिन अगर लगे कि आपको थोड़ा पतला हो गया तो आप थोड़ा-सा इसके अंदर बेसन डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज़ थे। इस तरह सेम हमने हाथों से जिस तरह से हम काटते हैं ना सालन के लिए प्याज़, वैसे ही आपने काट लेना है, काट कर हमने इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर मैंने इनको चॉप नहीं किया, ना ही हमने इनको ग्राइंड किया है, बस इसी तरह से हमने इसको डाल देना है। डालने के बाद हमने इनको लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे ही थोड़े से प्याज़ नरम होंगे तो इसके अंदर हमने डाल देना है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। कोशिश करें कि फ्रेश डालें, क्योंकि फ्रेश चीज़ों की खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी आती है। 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी हमने इसके साथ पका लेना है जब तक कि दोनों जो है ना वो हल्के-हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते। तो इसको हमने तब तक पकाना है, यानी कुछ सेकंड के लिए हम इसे पकाएँगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर होते हैं ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और उसके साथ 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें बारीक-बारीक से हमने काट लेनी है, वो भी हमने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह से। अब इन तमाम चीज़ों को हमने दोबारा से पहले पकाना है अच्छी तरह से, हल्के से जैसे ही टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट होंगे तो फिर हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। इस तरह से एक तो आपकी जो सालन है ना बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएगा, लेकिन टेस्ट ही बहुत ज़्यादा बनेगा, आपका टाइम भी अच्छा खासा बच जाएगा। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को आपने भून लेना है अच्छी तरह से। जैसे ही हल्के से टमाटर सॉफ्ट होंगे तो हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिया नमक का, उसके साथ आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी और 1 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैं यही वाली मिर्च जो है ना वो यूज़ करती हूँ। इस मिर्च को डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको अब आपने भूनना है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपको पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो फिर आपने ज़रूर इसमें हल्का-सा पानी का छींटा भी ज़रूर लगा लेना है, ताकि जो मसाला है ना वो बहुत अच्छी तरह से भून जाए। थोड़ा-सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी, ताकि हमारे मसाले का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। हल्का-सा पानी ऐड करेंगे, दोबारा से मसाला भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मटर। मटर हमने इसके अंदर डाल देने हैं, 1 किलो मटर थे, इसके अंदर ये यहाँ पर मैंने 3 गुना इसमें डाल दिए हैं, 1 कप हमने इसमें से निकाल कर ग्राइंड कर लिया था। मटर डालने के बाद इनको भी आपने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके साथ यहाँ पर आपने हल्की-हल्की सी कोशिश करनी है कि मीडियम फ्लेम के ऊपर आप ये काम करें, ताकि जो मटर है ना वो अंदर तक हल्के-हल्के सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, उसके बाद हमने जब आप इसको भून लें तकरीबन 3 से 4 मिनट, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलू। आलू यहाँ पर तकरीबन मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के, उन्हें भी हमने इसके अंदर डाल देना है। आप इनको जिस तरह से, अगर बारीक आपको आलू काट कर इसके अंदर डालना पसंद है तो बारीक भी काट सकते हैं, मैंने थोड़े मोटे साइज़ में काटे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप डालकर अब आपने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से, जब तक कि तमाम चीज़ों का हल्का-हल्का सा कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और ये जो मसाला है ना
अच्छी तरह से ये तेल नहीं छोड़ देता। इस तरह से अब आपने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर आपको तकरीबन लग जाएँगे 3 से 4 मिनट आपको आराम से लग जाएँगे। इसको भूनना है आपने मीडियम सी फ्लेम के ऊपर। थोड़ा-सा इसके अंदर मैंने डाल दिया है सूखा धनिया पाउडर का, कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं थोड़ी-सी, उसके साथ थोड़ा-सा हम डालेंगे गरम मसाला और दोबारा से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि अच्छी तरह से जो मटर है ना और आलू है इसके अंदर इन मसालों का फ्लेवर आ जाए और बहुत ज़्यादा मज़े का इनका टेस्ट आए। अब आपने इसको भून भून लेना है अच्छी तरह से तकरीबन से 3 से 4 मिनट के लिए। जब आप देखें कि आपने इनकी भुनाई 3 से 4 मिनट कर ली है, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे आलू मटर जो हैं भुन चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी, तो पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है 2 गिलास भरकर, ठीक है। अगर आप थोड़ी ग्रेवी कम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो आप पानी कम भी डाल सकते हैं। मैंने 2 गिलास इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद आपने इसका 1 बॉयल आने का वेट करना है। जैसे ही इसके अंदर 1 बॉयल आ जाए, उसके बाद हमने इसके ऊपर रख देनी है ये छन्नी। स्टीमर है ये, स्टीम की मदद से हमने इनको पकाना है, जो हमने मटर का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर में आम आटा छानने वाली जो छन्नी होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। तो नीचे कोई डोंगी वगैरह रख लें, उसके ऊपर आप छन्नी रख लें और आराम से ये काम कर सकते हैं। नहीं तो आप अलग से भी इनको स्टीम कर सकते हैं। अब इसे 2 तरीके होंगे, एक तो ये बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो जाएँगे, दूसरा आलू मटर जो हम पका रहे हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएँगे, यानी बहुत ज़्यादा कम टाइम में आपके तमाम सालन जो है ना वो पककर तैयार हो जाएगा। अब आपने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। दरमियान में आपने हाथ लगाकर चेक कर लेना है कि अगर जल्दी तैयार हो गए हैं, यानी फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी फ्लेम हाई हुई तो जल्दी हो जाएगा, अगर लो हुई तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी लग जाएँगे तो 10 से 15 मिनट लग जाएँगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 15 मिनट के बाद बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं, इनको हमने उतार लेना है और यहाँ पर सालन भी हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर हमने अच्छी तरह से एक दफ़ा चम्मच चला लेना है, उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया। थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, फिर से एक दफ़ा इसके अंदर ऊपर हमने चम्मच चला लेना है। उसके बाद जो हमने बना कर रखी हुई थी मटर की बहुत ज़बरदस्त सी मटर का पेस्ट बनाया था, उसकी ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ बनाई हुई थी ना, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा मज़े की बनी है कि आप इनको ऐसे ही किसी चटनी के साथ खाएँ ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये तमाम आपने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह से करके। अच्छी तरह से तमाम डालने के बाद चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा चम्मच चला देना है, ताकि अच्छी तरह ग्रेवी जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से करके आपने इनको इसके अंदर ग्रेवी के अंदर डिप करना है और लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको कम से कम भी 3 से 4 मिनट के लिए रहने देना है, ताकि अंदर तक इन टिक्कियों के अंदर तक ना शोरबे का जो फ्लेवर है ना वो चला जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा आलू मटर का जो सालन है ना, वो तैयार हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो इसे हमने निकाल लिया है एक बोल के अंदर, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना मज़ेदार हमारा आलू मटर का जो सालन है, वो तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।